हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास सिक्स का ये बाल राम कथा बुक का चैप्टर नंबर है ये 4, राम का वन गमन। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। पहले इसका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप में से कोई नहीं देखी हो वो सब वीडियोस, तो पहले वो वीडियो सब देख लेना, फिर इस वीडियो को देखना, क्योंकि सीरियली आपको उस वो कहानी के बारे में मालूम होगा। ये रामायण का जो कहानी से चल रहा है, बाल राम कथा के बारे में। तो लास्ट वीडियोज में मैं एक्सप्लेन की थी कि कैसे वो राम जी का ये जो अभिषेक, राज्य अभिषेक के लिए कैसे तैयारी कर रहे थे, और राजा दशरथ जी को जो कैकेयी कैसे 2 वर मांगे थे, और राजा दशरथ जी मूर्छित हो गए थे जो कोप भवन में। और फिर वहाँ पे किसी को भी नहीं पता था कि क्या चल रहा है कोप भवन में, और खाली ये जो मंथरा के ये बोलने से वो कैकेयी जाके राजा दशरथ को अपने दो दो वर जो दिए थे, पहले जो प्रॉमिस किए थे, जो पहले देवसुर जो संग्राम हुआ था वहाँ पे उनको हेल्प किए थे, उनको उनका लाइफ ये प्रोटेक्ट किए थे, मतलब उनको रक्षा किए थे उनको। इसीलिए वो ये जब दशरथ जी युद्ध में जो लड़ने के टाइम में उनको रक्षा किए थे, उनका प्राण बचाए थे, तभी उस वो दशरथ जी उनको प्रसन्न होकर उनको ये मैं 2 वर देने के लिए वो प्रोमिस किए थे। तो तभी वो बोले कि मैं अभी नहीं मांगूंगी, जब होगा तो मैं मांग लूंगी। तभी वो कैकेयी नहीं मांगी थी। फिर अभी जो राजा दशरथ दशरथ जी जब राम को उनके विवाह के कुछ दिन के बाद जो उनका जो राज्याभिषेक करने के लिए वशिष्ठ जी से परामर्श करके जो ये करने वाले थे, तभी वो मंथरा वो जान पाई और देवी कैकेयी को ये रानी कैकेयी को बोली कि अपना 2 वर मांग लो। एक वर में राम जी का वनवास 14 वर्ष के लिए, और दूसरे वर में दशरथ ये जो दशरथ राजा दशरथ वो राम के जगह भरत जी को राजा बनाने के लिए। तो तभी वो राजा दशरथ जी को ये मांग गई। फिर राजा दशरथ जी ये सुन के मूर्छित हो गए। और फिर आगे की अभी इस कहानी में सुनेंगे, राम का वन गमन। इस चैप्टर में अभी मैं उसका एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राम का वन गमन। वन गमन मतलब वन कैसे गए थे। फिर 14 वर्ष के लिए जो मांगे थे ये जो वर ये दशरथ जी को कैकेयी 14 वर्ष के लिए राम का वन गमन, और उनके बेटे ये भरत जी का राज्याभिषेक। तो इसीलिए राम जी वनगमन किए थे। तभी पढ़ते हैं, चलो। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। मतलब वो जो कोप भवन में जो कैकेयी के कोप भवन में वो वहाँ पे अपने मैली वस्त्र पहनी थी, अपना जो साज श्रृंगार जो अपना ज्वेलरी, मतलब वो जो गहने सब ऐसे आभूषण ऐसे बिखरे हुए पड़ा था नीचे, और वो ऐसे नीचे गिरी हुई के सोई थी रोती हुई। तभी वो ये दशरथ जी वहाँ पे पहुँचे और देखे कि क्या हालत हुआ यहाँ का। तो क्या चाहिए आपको, जो भी चाहिए आपको मैं पूरा करूँगा बोल के बोले। प्रॉमिस करने के बाद फिर वो जब राम जी का नाम लिख में राम का सौगंध करके बोल रहा हूँ कि जो भी मैं तुमको जो भी चाहिए मैं दूंगा बोल के। तो तभी वो कैकेयी अपना 2 वर के बारे में बोले कि फर्स्ट वर में राम जी का ये दशरथ जी का ये राज्याभिषेक, ये दशरथ नहीं, दशरथ के जो उनके जो पुत्र भरत जी का राज्याभिषेक, और उनके ये राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजने के लिए। तभी ये जो चल रहा था अंदर कोप भवन में, वो किसी को भी पता नहीं था, खाली वो मंथरा को पता था। मंथरा ये करके तो ये चुगली करके रानी कैकेयी को दिमाग में ये डाल दी और फिर चली गई। फिर रानी कैकेयी और राजा दशरथ ही वो कोप भवन में थे, और कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो उसके बारे में और किसी को भी वहाँ पे क्या चल रहा है कोप भवन के अंदर, वो किसी को भी ये मालूम नहीं था। किसी को, सब लोग अज्ञात थे, मतलब किसी को भी अज्ञान थे इसके बारे में।
तभी यद्यपि सभी सारी रात जागे थे, यदि भी सब लोग वो, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग में वो राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, तो इसीलिए सभी लोग प्रिपरेशन में लगे पड़े थे। ये पूरी अयोध्या को सुसज्जित कर किया गया था, पूरा दीपों से, माला से, ऐसे फूलों से। और सब लोग ये नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए जैसे जब सब कुछ होगा कैसे अच्छे से ये सब करेंगे बोल के वो सभी प्रजा लोग लगे पड़े थे, राज कर्मचारी सभी लोग। इसीलिए किसी को भी नींद नींद नहीं होता, सब लोग जगे हुए थे, कोई भी नहीं सोया था उस दिन बिफोर डे नाइट में। जो कैकेयी कैकेयी अपनी जीत पर अड़ी हुई, फिर जो कैकेयी ने अपनी जीत को अड़ी अड़ी करके बैठी थी कि वो दो ही वर दीजिए बोल के, इसके वो राजा दशरथ ने इसके अलावा जो वर भी मांग सकते हो मैं दूंगा बोल के बोले थे, लेकिन वो कैकेयी ने बोली कि मुझे इस दो वर को ही दीजिए, अगर नहीं देंगे तो आपका रघुवंश का जो रीति चली आ रही है, जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाई, तो ये जो बोलते हैं सभी लोग, आप उसके लिए आपके प्रजा लोग आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे, आपको अलग दृष्टि से देखेंगे बोल के वो बोली। तो तभी अभी क्या करेंगे दशरथ जी, अभी देखते हैं। कैकेयी अपनी जीत पर अड़ी हुई, राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए नगरवासी राज्याभिषेक, राजा दशरथ भी उनको समझा रहे थे कि इसके अलावा जो भी मांग सकते मुझे मैं दे दूंगा बोल के बोले, लेकिन वो अपने जीत पर अड़ी हुई थी रानी कैकेयी। नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए, नगरवासी सब लोग, प्रजा लोग, सब लोग लगे हुए थे कि राम जी का कैसे राज्याभिषेक अच्छे से पूर्ण होगा बोल के नेक्स्ट मॉर्निंग में, इसीलिए वो लोग सारी रात जगे होके वो सभी काम तैयारी कर रहे थे। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी, वो जो उनके जो गुरु थे वशिष्ठ जी, उनके आंख में भी नींद नहीं था, वो लोग भी लगे हुए थे इसमें कैसे अच्छे से संपन्न होगा बोल के। आखिर राम का राज्य अभिषेक था, क्योंकि वो राजा दशरथ जी के प्रिय पुत्र थे, राम जी ज्येष्ठ पुत्र थे, तो और सभी प्रजा लोग उनको बहुत मानते थे, इसीलिए उनका राम का अभिषेक होने वाला, इसीलिए सभी लोग जाके ये कैसे अच्छे संपन्न होगा बोल के सब लोग लगे पड़े थे इस कार्य में। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई। फिर जब दिन चढ़ते मतलब जब रात के बाद जब दिन हुआ, ये सुबह हुआ, तभी वो भी सब लोग जगे पड़े, जग के ये और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ वो इस कार्य को समाप्त करने के लिए लग गए थे। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में, हर व्यक्ति वो सभी प्रजा लोग इस कैसे जल्दी संपन्न होगा और कब ये राम जी का अभिषेक होगा बोल के सब लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे, महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे, महर्षि के पास आए, फिर वो महर्षि वशिष्ठ के पास आए, दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की, फिर भी दोनों वो महाराज कहाँ गए क्या कर रहे हैं बोल के वो चर्चा किए। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था, जो लास्ट बिफोर डे जो इवनिंग से ही ये कोई भी राजा दशरथ जी को कोई नहीं देखा था। फिर कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन, कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यवस्था थी, मतलब कुछ लोग ऐसे वो लोग सोच रहे थे कि ये राजा दशरथ भी इस आयोजन के लिए लगे पड़े थे बोल के, लगे पड़े हैं बोल के, इसीलिए वो भी नहीं दिख रहे हैं कहाँ पे कुछ कर रहे होंगे बोल के। सुमंत्र को राजभवन भेजा, फिर महर्षि वशिष्ठ ने वो उनको राजभवन में उनको भेज दिया। समय तेजी से बीत रहा था, फिर समय भी जल्दी जल्दी बीत रहा था, कैसे जल्दी जल्दी ये होगा बोल के। शुभ घड़ी निकट आ रही थी, वो जो शुभ समय, शुभ मुहूर्त जो आने वाला था, जो राम जी का अभिषेक के लिए जो ये समय जो निर्धारित हुआ था, तभी वो भी निकट आ गया था, मतलब उसके भी टाइम हो गया था उसका। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा, समय तेजी से बीत रहा था, शुभ घड़ी निकट आ रही थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी, फिर सब भी प्रिपरेशन हो चुका था, केवल महाराज का आना शेष था। फिर सब लोग यहाँ पे आ गए थे वो दरबार में, लेकिन महाराज
दशरथ जी वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। वो कब आएंगे बोल के सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। फिर मंत्री सुमंत्र फिर जल्दी वो वहाँ पे राजभवन में पहुंच गई, वो राजा दशरथ जी के पास। कैकेयी के महल की सीढ़ियों चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। फिर जो कैकेयी रानी कैकेयी के ये जो महल में जा रहे थे सीढ़ियों में, वो उनको कुछ अलग ही एहसास हो गया कि थोड़ा कुछ अनजाना, कुछ डर जैसे उनके मन में घर कर लिया कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाला है बोल के। देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हुए हैं। देखे कि वो एक महाराज, एक वहाँ पे एक पलंग है, मतलब बेड है, वहाँ पे पड़े हुए हैं, वहाँ पे सोए हैं। बीमार जैसे, दिनहीन जैसे, बीमार होके जैसे वो सोए हैं वहाँ पे। सुमंत्र का मन भापते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं मंत्रीवर, महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। फिर वो कुछ भी चिंता की बात नहीं है। वो कैकेयी बोली ये सुमंत्र को कि महाराज ये रात भर ये जगे हुए हैं, इसीलिए उनको ऐसे सोए हैं बोल के। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। जब वो अभी ये जो राजमहल से बाहर जब निकलने से पहले वो राम से मिलना चाहते हैं बोल के वो सुमंत्र को बोले रानी कैकेयी। कैसी बात, सुमंत्र ने पूछा, कैसी बात, क्या बात करना चाहते हैं राम से बोल के वो मंत्री सुमंत्र ने कैकेयी से पूछा। मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाइए। फिर वो कैकेयी बोली कि मुझे पता नहीं कि किसके बारे में बात करना है राम से, तो आप दयापूर्वक वो राम को ये आदेश दी कि आप जाके वो राम को बुला लाइए। वो दशरथ जी, राजा दशरथ उनसे बात करना चाहते हैं। पहले वो महल से बाहर जाने से पहले वो राम से पहले बात करना चाहते हैं, इसीलिए ये राम को बुला के ले आइए बोल के कैकेयी ने सुमंत्र जी से बोली। वो दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। फिर वो राजा दशरथ भी बहुत धीरे गले में, धीरे स्वर में, क्योंकि वो थोड़ा ये वीक हो गए थे सुन के ये सब, तभी वो ये मंत्री सुमंत्र से बोले कि तुम भी जाओ और राम को बुला के लेके आओ बोलिए। सुमंत्र ने मन में कई तरह की आशंकाएं थी। सुमंत्र के मन में भी बहुत सारे आशंका हो गया था कि कुछ ना कुछ ये अघटन होने वाला है, पर वे उन्हें टालते रहे। फिर भी वो टालते रहे क्या होगा बोल के। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। फिर वो राम जी के रूम जो महल था उनके बाहर भी बहुत सारे लोग वहाँ पे भीड़ जमा हुआ था, क्योंकि लक्ष्मण भी वहीं थे। फिर वो लक्ष्मण भी वहाँ पे उनके साथ थे। भवन को सजाया गया था। फिर वो जो भवन उनका, जो राम जी का जो भवन था, पैलेस था, वहाँ पे बहुत सारे सुंदर से सजाया गया था, क्योंकि उनका राज्याभिषेक होने वाला है। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी, मतलब उसका बहुत सुंदर भव्य तरीके से उसको सजाया गया था राम जी का महल को। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। सुमंत्र को देखकर वो सब लोग ये कोलाहल, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे आपस में बोल रहे थे। लोगों के लिए यह एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। फिर वो राज्याभिषेक के लिए सब लोग ये राम जी को आमंत्रित करने के लिए वहाँ पे पधारे थे। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है। फिर वो मंत्री सुमंत्र फिर वो राम जी को बोले कि ये अभी महाराज दशरथ जी ने आपको बुलाया है, रानी कैकेयी के महल में वो हैं बोल के, तो आप मेरे साथ चलिए बोल के वो राम जी को वो बुलाने आए थे। और वो उनको बोले। कुछ ही पल में राम वहीं पहुंच गए। फिर वहाँ पे राम जी भी वहाँ पे पहुंच गए राजा दशरथ के पास। लक्ष्मण भी साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। फिर दोनों भाई भी बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि क्या हो रहा है बोल के। वे राजसी वस्त्रों में थे। वो राजसी मतलब जो वो राज्याभिषेक होने वाला था, इसीलिए वो पूरा तैयार हो चुके थे, इसीलिए वो लोग राजसी वस्त्रों में थे। सजे धजे होके, बहुत ही सुंदर से सजे धजे होके
प्यारे लग रहे थे। लोग जय जयकार करने लगे। फिर वो लोग सभी लोग राम जी की जय जयकार करने लगे। पुष्प पुष्प वर्षा होने लगी। फिर पुष्प वर्षा मतलब फूलों की बारिश होने लगी वहाँ पे सब लोग राम जी की जय जयकार करके। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। फिर वो दोनों राजकुमार जो राम लक्ष्मण भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों राजा दशरथ जी ने उनको अभी इसी क्षण यहाँ पे बुलाया है रानी ये कैकेयी के राजभवन में, क्योंकि अभी उनका राज्याभिषेक होने वाला है तो वहाँ पे चलना चाहिए राज दरबार में। तभी उस वहाँ पे नहीं जाके वो रानी महल में क्यों आने के लिए क्यों बुलाए हैं बोल के उनको भी थोड़ा ये आश्चर्यचकित हुए थे दोनों राम लक्ष्मण भी। उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। फिर वो सब लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए दरबार जा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि राम को दशरथ बुलाए हैं वो रानी महल में जो कैकेयी के राजभवन में आने के लिए। फिर महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया। फिर जो कैकेयी के राजभवन में पहुंचकर फिर वो राम ये दशरथ जी को प्रणाम किए। फिर माता कैकेयी को भी प्रणाम किए। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। फिर राम को देख के ही वो और थोड़ा ये मतलब फेंट हो गए, मतलब मूर्छित हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली। फिर उनके मुंह से भी एक हल्की सी मतलब आवाज निकली कि राम बोल के। उन्हें होश आया तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। फिर उनको जब होश आया तभी भी वो कुछ नहीं बोल पाए वो राम से बात करने के लिए। थोड़ी देर तक चुप्पी रही। फिर थोड़ी टाइम तक वैसे ही चुप रहे। असहज सन्नाटा वहां पे मतलब चारों ओर सन्नाटा था, मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब लोग चुप थे। कोई कुछ नहीं बोला तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है। फिर वो अपने पिताजी से दशरथ जी से पूछे कि पिताजी मेरे से कुछ अपराध हुआ है क्या, क्या कहना चाहते हैं, क्या क्यों इस यहाँ पे बुलाए हैं बोल के पूछे। कोई कुछ बोलता क्यों नहीं, आप ही बताइए ना माते बोल के वो अपनी माता कैकेयी को पूछे। कोई नहीं बोल रहा है तो आप ही बोल दीजिए क्या हुआ है बोल के। फिर महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। फिर वो माता कैकेयी ने बोले कि महाराज दशरथ ने मुझे एक बार जो देवसुर संग्राम हुआ था वहाँ पे मुझे 2 वर दिए थे, क्योंकि मैं उनका प्राण की रक्षा की थी, इसीलिए वो मुझे मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे 2 वर मांगने के लिए बोले थे। तभी मैं कुछ नहीं मांगी और बोली कि जब मुझे ये होगा मांगने का अवसर मिलेगा तभी मैं मांग लूंगी आपसे 2 वर बोल के। फिर मैं अभी उनको ये जो 2 वरदान दिए थे तब अभी मांग रही हूँ, इसीलिए वो दुखी हैं बोल के वो बोले माता कैकेयी। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे। फिर कल ही मैं उनको 2 वर देने के लिए मांगी, तो जिससे वे पीछे हट रहे हैं। अभी वो पीछे हट रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा बोल के। यह शास्त्र सम्मत नहीं है। अभी ये शास्त्र सम्मत भी नहीं है, क्योंकि रघुकुल का ऐसे रीत है कि सब लोग पूर्वज भी सभी जो भी ये प्रोमिस करते हैं, जो भी बोलने से पहले जो प्रोमिस करते हैं वो देने के लिए वो वहाँ पे अड़े रहते हैं, वो उसको निभाते हैं वो उसको। लेकिन अभी राजा दशरथ ने पीछे हट रहे हैं, उनको वो रघुकुल का रीत मान मर्यादा का भी कुछ भी ध्यान नहीं है। वो अपना जो प्रोमिस को भी नहीं निभा रहे हैं बोल के वो माता कैकेयी ने राम जी को बोले। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है, रघुकुल की नीति से विरुद्ध है, ये अगेंस्ट में जा रहे हैं बोल के वो बोले। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो। मैं चाह रही हूँ कि राज्याभिषेक जो तुम्हारा होने वाला है तो मेरा बेटा वो भरत का
होने के लिए मैं बोली, और तुम 14 वर्ष वन में रहो बोल के मैं दूसरे पर में मैं मांगी हूँ कि तुम 14 वर्ष के लिए वन को जाओ बोल के। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे, महाराज इसी बात तुमसे नहीं कह पा रहे, अभी मैं तुमसे बोल दी बोल के वो रानी कैकेयी ये राम जी को बोले। राम संयत रहे, उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। तो तभी राम जी कुछ नहीं बोले कि अवश्य पूरा होगा, जो भी पिताजी जो बोले हैं आपसे, जो वचन के बारे में जो भी पहले बोले थे, ये वचन जो अभी मांगे हैं आपका जो 2 वचन अवश्य पूरा होगा बोल के वो राम दृढ़ता के साथ ये संकल्प के साथ ये बोले। भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। भरत को आज ही राजगद्दी दे दीजिए, उनको राज्याभिषेक कर दीजिए और मैं आज ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा बोल के वो राम माता कैकेयी को बोले। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। फिर राम की ऐसी वाणी सुनकर भी प्रसन्नता से खुशी से पागल हो गई माता कैकेयी। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, उनकी मनोकामना जो था रानी कैकेयी का तब वो पूरा हो गया। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, भी राजा दशरथ भी चुपचाप वो सब देख रहे थे। उनके राजा दशरथ स्पंदनहीन कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार बोल के वो रानी कैकेयी बहुत से ये बोले कि धिक्कार हो रानी कैकेयी, ऐसे तुम बात कर रहे हो राम से बोल के। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपने माँ के पास गए। फिर कैकेयी के महल से निकलकर फिर राम अपने माता के महल जो कौशल्या माता के महल में पहुंच गए, वो वहाँ पे गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया। फिर वो माता कौशल्या से इस बारे में बात की कि मुझे आज ही वन के लिए जाना है बोल के, और अपना निर्णय भी सुना दिया। फिर वो अपना निर्णय भी क्या किए कि मैं आज ही जाऊंगा और बोल के ये सब अपने माता को सब विवरणी दे दिए। राम बन जाएंगे, कौशल्या यह सुनकर शुद्ध खो बैठी। फिर राम बन जाएगा, अपना बेटा ऐसे जाएगा वन को बोल के वो भी फेंट हो गई। लक्ष्मण अब तक शांत थे, फिर लक्ष्मण भी तभी तक शांत थे, लेकिन वो क्रोध से भरे हुए थे, बहुत ही क्रोधित हो गए थे ये सब सुन के, रानी कैकेयी माता का ये सब बातें सुन के। राम ने समझाया और उनसे बन जाने की तैयारी के लिए कहा। फिर राम भी लक्ष्मण को समझा के फिर उनका बन जाने के लिए जल्दी ही तैयारी करने के लिए वो बोले लक्ष्मण जी को, अपने भाई लक्ष्मण को। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, बन न जाने दे। फिर रानी जो कौशल्या माता का भी उनका इच्छा था कि वो राम को जैसे भी करके रोक ले, उनको वन नहीं जाने के लिए देंगे बोल के। राजगद्दी छोड़ दो लेकिन वन मत जाओ बोल के वो उनके पुत्र राम को ऐसे करने के लिए बोले। पर वह अयोध्या में रहें, लेकिन वो अयोध्या में रहें लेकिन वो राजगद्दी को नहीं लिए, राज्याभिषेक उनका नहीं हो, लेकिन वो ये वन नहीं जाके वो इस अयोध्या में ही उनको रहने के लिए दें बोल के, ऐसा उनका इच्छा था माता कौशल्या का। उन्होंने कहा, पुत्र यह राजाज्ञा अनुचित है, ये जो राज की आज्ञा मान रहे हो ये अनुचित है, तुमको नहीं मानना चाहिए बोल के रानी कौशल्या ने बोले। उन्होंने कहा, पुत्र यह राजा क्या अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है, इसको मानने का कोई आवश्यकता नहीं है तुमको बोल के वो माता कौशल्या ने बोले। राम ने यह उन्हें प्रश्न नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं पिता की आज्ञा है, यह राजाज्ञा नहीं है पिताजी का आज्ञा है बोल के वो रानी कौशल्या माता कौशल्या को बोले राम जी। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है, उनका जो पिता का आज्ञा का उल्लंघन करना, क्योंकि उनको डिसरेस्पेक्ट देना मेरे शक्ति से बाहर है, मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब बोल के। आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं अभी वन के लिए प्रस्थान करूंगा बोल के वो माता कौशल्या से आशीर्वाद लिए।
फिर लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। फिर लक्ष्मण जी से राम इसी बारे में संवाद करते रहे कि जल्दी ही वन जाने के लिए सभी प्रकार की तैयारी कर दिया जाए। वन गमन के राम ने वन गमन को भाग्य बस आया उलट फेर कहा। फिर राम ने वन गमन का जो आया था ये मेरे भाग्य का ही खेल है बोल के वो बोले। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे। फिर लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, वो बहुत ही क्रोधित हो गए थे। वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। वो इसको कायर का जीवन है, आपको ऐसा नहीं मानना चाहिए, इस आज्ञा का उल्लंघन करना चाहिए बोल के वो अपने बड़े भाई राम जी को बोले। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले, देखता हूँ कौन विरोध करता है। आप अपने बाहुबल से अपने ये राज सिंहासन अपने हिस्से कर लीजिए, मैं देखता हूँ कोई आपको क्या कर सकता है बोल के वो क्रोधित होकर बोले। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं बन जाऊंगा, फिर मैं बन को ही जाऊंगा, मुझे पिताजी का आज्ञा का पालन करना है बोल के राम लक्ष्मण को बोले। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही बन, मेरे लिए जैसे राज सिंहासन है वैसा बन भी है मेरे लिए राज सिंहासन जैसा बोल के राम लक्ष्मण को समझाए। कौशल्या ने स्वयं को संभाला। फिर कौशल्या माता भी अपने आप को संभाले, उठी और राम को गले लगा लिया। फिर वो जो नीचे गिर पड़ी थी तभी वो उठी और राम जी को गले लगा के बोले। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी, वो भी राम के साथ अपने पुत्र के साथ वन जाने के लिए जा रही थी। राम ने मना कर दिया। फिर राम जी मना कर दिया उनको, कहा कि वृद्ध पिता को आपका सहारे की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि पिताजी को आपके सहारे की आवश्यकता है, तो आप यहाँ पे ही रहिए, मैं अकेले ही बन जाऊंगा बोल के बोले। राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो जाओ, और 10 दिशा जो है चारों ओर तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, तुम्हारा कोई भी कुछ अनिष्ट नहीं कर पाए। जैसे मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी, मैं तुम्हारे जब तक तुम लौटोगे तभी तक मैं जीवित रहूंगी, तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी बोल के माता कौशल्या अपने पुत्र राम से बोले। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए। फिर कौशल्या माता के भवन से निकलकर वो अपने कक्ष में गए, वो सीता माता के पास सारा हाल बताया। फिर सब कुछ जो जो हुआ है सब कुछ उनको सुनाई, विदा मांगी। फिर माता पिता की आयु का उल्लेख किया। फिर अभी वो उनसे भी विदा मांगे कि मुझे अभी जाना है, तुम माता पिता का ख्याल रखना बोल के कहा। प्रिय, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। फिर वो बोले कि तुम कुछ भी ये निराश नहीं होना, मैं 14 वर्ष के बाद आ जाऊंगा तुम्हारे पास बोल के राम सीता को बोले। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। तभी राम जी के वन गमन का पास ये जाने का उनको भी पता नहीं था। जब राम बोलने से पहले उनको कुछ भी उसके बारे में पता नहीं था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई। फिर राम जी को देखे कुछ आशंकित भी हो गई और राम ये अनिष्ट का कुछ ऐसे उनका आभास हो गया। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई। फिर राम जी जब विदा मांगी तभी सीता माता भी व्याकुल हो गई, क्रोधित हो गई वो, और निर्णय पर प्रतिवाद किया। फिर निर्णय के ऊपर वो प्रतिवाद भी किए। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। फिर राम जी अगर नहीं माने तो तभी वो ये जो सीता भी, मैं भी आपके साथ जाऊंगा जंगल बोल के वो बोले। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। वो मेरे राजा जनक जी बोले थे कि मैं छाया की तरह, जैसे छाया अपने ये शरीर से जैसे नहीं निकलता है वैसे मैं आपके साथ ही हमेशा रहूं बोल के मुझे पिताजी ने बोले थे। साथ जाने को तैयार थे। फिर तभी लक्ष्मण भी वहीं आ गए, वह भी साथ जाने को तैयार थे। फिर वो लक्ष्मण भी उनके साथ आ गए और बोले कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा बोल के। शीघ्र तैयारी करने
राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी, शीघ्र तैयारी करने को कहा। फिर राम भी लक्ष्मण को बोल दिया, हाँ तुम भी चलो तो फिर, और जल्दी जल्दी ये तैयारी कर लो बोल के। राम चाहते थे कि सीता बन न जाए, अयोध्या में रहें। फिर राम जी चाह रहे थे कि वो सीता वन को नहीं जाके वो अयोध्या में रहने के लिए वे इसकी अनुमति दे चुके थे। फिर भी उन्होंने और एक प्रयास की कि सीते वन का जीवन बहुत कठिन है, न रहने का ठीक स्थान, न भोजन का ठिकाना, न रहने का। वो सीता को बोले कि वहाँ वन का जीवन बहुत ही कठिन है, वहाँ पे रहने का सुविधा नहीं होता है, कि खाने का भी कुछ ठिकाना नहीं होता है, कभी मिलता है कभी नहीं, और रहने के लिए भी वहाँ पे ये यहाँ पे जैसे पलंग में हम लोग सोते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, हमको नीचे ही सोना पड़ेगा। ऐसे दुर्लभ जीवन होता है, ये वन का जीवन बहुत ही कठिन होता है बोल के वो सीता को बोले राम ने। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। फिर उनको भी पता था कि राम जो दिए हैं वचन, जो ये वनवास जाने के लिए, उनको हर हाल में भी उनका पिता की आज्ञा पालन करना है बोल के। राम बन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। ये सभी समाचार सब लोग को पता चल चुका था। राज सारा ये जो अयोध्या नगर सारे लोग, प्रजा लोग, उनको पता चल चुका था कि राम जी ये 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। फिर नगरवासी भी, उनके जो प्रजा लोग, फिर राजा दशरथ और कैकेयी को धिक्कार कर रहे थे। कुछ देर पहले तक जहाँ उत्सव की तैयारियां थी, वहाँ उदासी ने घेर कर लिया। जब तक वो सब लोग खुशी का माहौल जहाँ पे तैयारी में लग पड़े थे, क्योंकि वो राजा राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, तभी अचानक ये सब हो गया। तो इसीलिए सभी के मुख पर उदासी घेर कर लिया था, और सब लोग उदास हो गए थे। चारों ओर उदासी का माहौल हो गया था। सड़कें गीली थी लोगों की आंसुओं से। सड़कें भी जो गीला हो गया था, सब लोग आंसू इतना बह गया था सबके मुंह से, आंखों से। लोगों ने आंसुओं से, सबकी इच्छा थी कि राम सीता बन न जाए। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे। फिर सब लोग इच्छा कर रहे थे कि वो राम और सीता में लक्ष्मण वो ये वन जंगल वनवास नहीं जाए और यहाँ पे रुके, और लेकिन सब लोग उनको रोकना चाहते थे, लेकिन वो लोग नहीं रोक पा रहे थे। राम सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। फिर राम और लक्ष्मण भी जंगल जाने से पहले, वन को जाने से पहले, वो अपने पिता दशरथ जी से आशीर्वाद लेने गए थे। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। फिर महाराज दशरथ भी वो बहुत ही दर्द से पीड़ित थे, अपने पीड़ा से। तीनों रानियां वही थी। वो तीनों रानी जो माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों रानियां वहाँ पे राजा दशरथ के पास ही थे। बोलो मंत्री आसपास थे। फिर वो मंत्री, वो ये सुमंत्र वहाँ पे ही थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे। फिर मंत्रीगण भी वो रानी कैकेयी को समझा रहे थे कि आप ये दूसरा वर कुछ मांग लीजिए और राम जी को यहाँ पे रहने के लिए दे दीजिए बोल के। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा, सबका हवाला दिया है। कैकेयी अड़ी रही। फिर सब लोग सब कुछ समझा रहे थे, लेकिन वो अपने ही ये जो वर मांगे थे उसी में ही अड़ी रहे थे कैकेयी ने। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ ने जीवन का संचार हुआ। फिर राम जी जब कक्ष में प्रवेश किए थे, तभी दशरथ जी के मन में थोड़ा ये जीवन में उनका संचार हुआ था, वो थोड़ा अच्छा फील किए थे। तभी उठकर बैठ गए। फिर उठकर थोड़ा बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरे प्रति मेरे मति मारी गई है। मैं वचनबद्ध हूँ। मेरा मति ही मारा गया है कि मैं क्यों ऐसे 2 वर उस टाइम में दे दी, और ये धिक्कार करते हुए अपनी पत्नी ये कैकेयी को, ये तुम्हारी माता कैकेयी ने ऐसे वर भी मांग लिया। अभी मैं वचनबद्ध हो गया हूँ, मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं क्या करूँ बोल के। ऐसा निर्णय करने के लिए मैं विवश हूँ।
पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। फिर मेरे ऊपर बंधन है, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, तुम उसको उल्लंघन भी कर सकते हो, बोल के वो राम को बोले दशरथ जी ने। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। फिर मुझे अभी बंदी बना दो और राज संभाल भी सकते हो, इसका उल्लंघन करते हुए, बोल के वो राजा दशरथ जी राम को, अपने पुत्र राम को बोले, यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा, ये राज सिंहासन तुम्हारा है, क्योंकि तुम यह अयोध्या के ज्येष्ठ पुत्र हो, रघुवंश के ज्येष्ठ पुत्र हो अभी के, और सभी प्रजा भी आप तुम्हारा, तुमको ये ये प्रजा, सभी प्रजा भी तुम्हारा राज्याभिषेक करने के लिए सभी हाँ किए थे इसके लिए, तो तभी तुम लोग भी यहाँ पे मुझे बंदी बना लो और राज संभालो, यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा है, बोल के राजा दशरथ ने राम को बोले। पिता के वचनों ने राम को झकझोर कर दिया। मतलब पिता के वचन सुन के वो राम जी भी बहुत दुखित हो गए कि ये क्या बोल रहे हैं पिताजी, बोल के वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति के साथ नहीं छोड़ा। फिर वो उन्होंने नीति जो रघुकुल का जो रीति नीति है उसका विरोध नहीं किया, वो उसके साथ ही खड़े रहे वो अपने जिद में। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रहा है, मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे आपका पिता का आज्ञा पालन कर, आप जो वचन दिए हैं उसका पालन करना ही मेरा दायित्व है, मेरा परम कर्तव्य है, बोल के वो राजा दशरथ जी को बोले। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। आप अभी ये हम तीनों को आशीर्वाद देकर ये विदा कर दीजिए, हम अभी वन के लिए प्रस्थान करेंगे, बोल के आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाए। विदाई का दुख बहुत ही कठिन है, इसलिए इसको और न बढ़ाते हुए आप अभी हमको विदा कर दीजिए, बोल के बोले। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को बलकल वस्त्र दिए। तभी ही राम, लक्ष्मण, सीता को वो रानी कैकेयी बलकल वस्त्र, मतलब जो गेरुआ वस्त्र जो सन्यासी लोग पहनते हैं वन में, वैसे ही वस्त्र वो लेके तीनों को दिए रानी कैकेयी ने। राम ने राजसी वस्त्र उतार दे। फिर राम वो राजसी वस्त्र उतार के वो बलकल वाला जो वस्त्र पहन लिए। फिर तपस्वियों के वस्त्र वो लोग तीनों पहन लिए। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। फिर सीता को भी, अपनी पुत्र वधू को भी ऐसे वस्त्र में देखना सबके लिए बहुत ही दुखदायी था। राजा दशरथ और तीनों माता कौशल्या के मन में बहुत ही दुखदायी था ये सबको देखना। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे। फिर महर्षि वशिष्ठ भी तभी तक शांत थे, लेकिन उनको भी क्रोध आ गया था। उन्होंने कहा, सीता बन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। फिर अगर सीता बन जाएगी तो सभी अयोध्यावासी भी उनके साथ जाएंगे, बोल के। भरत सुनी अयोध्या पर राज करेगा। फिर भरत अभी सुनी जो खाली अयोध्या में कोई भी प्रजा नहीं होगा, ऐसे राज्यों में वो राज करेगा, बोल के वो जो गुरु वशिष्ठ जी ने बोले। यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं, यहाँ कोई भी नहीं होगा, सब लोग राम के साथ वन को जाएंगे, सभी प्रजा लोग, और खाली अयोध्या में ही ये भरत राज करेगा, कोई भी नहीं होगा यहाँ पे, पशु पक्षी सब लोग चले जाएंगे, बोल के। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। फिर एक बार फिर राम ने सभी प्रजा लोगों के साथ अनुमति मांगी कि हमको वन को जाने के लिए सब आज्ञा दे दो, सब हमको अभी वन जाना है, बोल के सबसे अनुमति मांग ली। आगे राम, फिर उनके पीछे सीता, फिर उनके पीछे लक्ष्मण। पहले राम जा रहे थे, फिर उनके पीछे सीता बीच में थे, मिडिल में,
फिर उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। फिर मंत्री वो सुमंत्र भी रथ लेकर खड़े हो गए थे बाहर। रथ पर चढ़कर राम ने कहा फिर रथ पर चढ़कर राम ने कहा कि महामंत्री रथ तेज चलाइए। फिर महामंत्री जल्दी ही रथ चला के ले जाइए बोल के वो राम ने बोले। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। फिर नगरवासी भी सब लोग रथ के पीछे पीछे दौड़ते रहे। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। फिर राजा दशरथ और माता कौशल्या भी उनके पीछे दौड़ते हुए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे सभी लोग आंखों से रो रहे थे और सब लोग पीछे भाग रहे थे राम के पीछे, वो रथ के पीछे। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिला, बूढ़े, जवान, बच्चे सब लोग की आंखों में आंसू थे। मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। फिर मीलों तक बहुत ही दूर तक वो अपने खाली पैर में ऐसे सब लोग दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए, फिर भावुक भी हो गए। वो सब इमोशनल हो गए। राम ऐसे सब लोग को दौड़ते हुए पीछे। उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा। फिर सुमंत्र को और जोर से चलाने के लिए कहा मंत्री सुमंत्र से राम ने, ताकि लोग हार जाए। फिर जब जोर से जाएंगे तो वो सब लोग ऐसे वो जोर से नहीं दौड़ पाएंगे और वहां पे रुक जाएंगे, थक कर पीछे छूट जाएंगे और फिर घर अपने घर लौट जाएंगे बोल के। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए रहे, खड़े रहे जब तक रथ राजा दशरथ भी वो रथ जब तक उनके ओझल नहीं हो रहा था तब तक वहां पे खड़े रहे, वो रथ को देखते रहे। आंखों से ओझल नहीं हो गया था तब तक वो देखते रहे। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। फिर जब रथ दिखना बंद हो गया था, ओझल हो गया था, तभी वो नीचे गिर पड़े। वे धरती पर गिर पड़े। फिर रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था, फिर वो वन भी बहुत दूर था, इसीलिए वो रथ में वो लोग जा रहे थे। तमसा नदी के तट तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। फिर वो वहां पे एक नदी था तो वहां पे पहुंचते पहुंचते वो शाम हो गया, इवनिंग हो गया। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। फिर वनवासियों ने भी वहां पे रात बिताई, वो तीनों, राम, लक्ष्मण, सीता। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। फिर वो लोग दक्षिण वो दिशा की ओर वो चल पड़े। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। फिर वो गोमती नदी पार करते करते सई एक नदी है वहां पे उसके तट पर पहुंच गए। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। फिर महाराज दशरथ जो अयोध्या का सीमा वहां तक ही उसका बॉर्डर था, उसके आगे वो दूसरे राज्य में जा गए थे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहां तक समाप्त हुई थी। राम ने मुड़कर अपने जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया। फिर राम मुड़ के पीछे देखे, अपने जन्मभूमि को प्रणाम करते करते वो जो मिट्टी वहाँ पे था, अयोध्या का मिट्टी को वो स्पर्श करके वो प्रणाम किए। अब उसको प्रणाम किया। कहा है जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। अब तुम्हारा दर्शन मैं 14 वर्ष के बाद ही आके ही दर्शन करूंगा, मुझे अभी जाना है वन को। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। फिर शाम जब होने के टाइम तक वो गंगा नदी के किनारे वो लोग पहुंच गए। श्रृंगवेश्वर गांव में एक गांव था श्रृंगवेश्वर करके, वहां तक पहुंच गए। निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। फिर वहां पे जो निषाद राज मतलब एक ट्राइबल कम्युनिटी है, वो ट्राइबल का जो ट्राइब लोगों के जो आदिवासी उनके जो राजा थे वो निषाद राज, वो उनको वेलकम किए। राम ने रात वहीं बिताई, विश्राम किया। फिर जो निषाद राज ने अतिथि के रूप में वहाँ पे ये रहते थे, तो वो उनको विश्राम के लिए जगह दिए थे।
वन क्षेत्र आ गया था। नदी के उस पार अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर, फिर अगली सुबह पर महामंत्री ये सुमंत्र को समझा बुझाकर वो वापस उनको भेज दिए अयोध्या को। दोनों राजकुमार और सीता ने नाव से नदी पार की। वो दोनों राजकुमार और माता सीता वहाँ पे दोनों ने वो जो गंगा नदी के तट पे वहाँ पे जो था वो नदी पार किए थे। दोनों राजकुमार और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े रहे। फिर सुमंत्र को तट पर खड़ा कर दिया। वो लोग नदी पार कर लिए एक नौका में बैठ के। सुमंत्र तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। फिर वो जब तक वो ये नौका से वहाँ पे नहीं ये उतर नहीं जाने तक वो नेक्स्ट स्टॉपेज तक वो सुमंत्र वहाँ तक खड़े रहे। वो जो पिछले जो तट पे जो खड़े थे तब तक वो जब ये पहुँचने तक वो वहाँ पे प्रतीक्षा करते रहे। फिर वो वहाँ से चल पड़े अयोध्या की ओर। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुँचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। फिर जो सुमंत्र वहाँ पे खाली रथ में आ गए तभी सब लोग प्रजा लोग वहाँ पे उनको घेर लिए। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। फिर वो राम जी के बारे में सब लोग जानना चाहते थे क्या हुआ बोल के। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधा राजभवन चले गए। वो राजभवन राजा दशरथ के पास चले गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे। फिर वो राजा दशरथ तभी कौशल्या भवन में वहाँ पे सोए थे। बेचैन सुमंत्र की प्रतीक्षा में उन्होंने कहा महामंत्री राम कहाँ है। फिर वो दशरथ जी राम के बारे में पूछे कि महामंत्री ये सुमंत्र राम कहाँ है, आप क्यों लेके नहीं आए बोल के। उन्होंने कहा महामंत्री राम कहाँ है, सीता कैसी है, लक्ष्मण का क्या समाचार है बोल के वो मंत्री सुमंत्र से पूछे। वे कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, वो कहाँ पे रह रहे हैं और क्या खा रहे हैं बोल के वहाँ पे पूछे। सुमंत्र की आंखों से आंसू थे। उन्होंने एक एक करके सब महाराज के सामने वो सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए दिया। और सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। फिर वो उनको पता था कि इस उत्तर से भी वो उनको संतोष नहीं होगा बोल के महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। राम वन गमन के छठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। फिर राम जी जब वन के लिए गए थे छठे दिन मतलब सिक्स्थ डे में वो दशरथ जी भी अपना ये देह त्याग मतलब अपना प्राण त्याग कर देते, उनका डेथ हो गया था सिक्स्थ डे में। जब वनवास जाने से ये राम जब वनवास गए थे तभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ डे में उनका ये डेथ हो गया था दशरथ जी का 6 दिन के बाद। छठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। फिर दूसरे दिन वो जो उनका ये डेथ होने के बाद फिर दूसरे दिन वो महर्षि वशिष्ठ ने सब मंत्री परिषद जो राज कर्मचारी थे उनसे ये परामर्श किए क्या करना है बोल के। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। सब लोग बोल रहे थे कि राजगद्दी को ऐसे खाली नहीं रहना चाहिए, कोई ना कोई तो यहाँ पे ये राजा होना चाहिए बोल के। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। फिर सब लोग ये डिसाइड किए कि सब लोग का मर्जी से वो लोग अयोध्या को दशरथ और शत्रुघ्न को अयोध्या बुलाया जाए बोल के सब लोग राय दिए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए। फिर जब जल्दी जल्दी वो एक दूत को एक मैसेंजर को वहाँ पे कैकेयी जहाँ पे वो अपने ननिहाल गए थे वो भरत और शत्रुघ्न, तभी वहाँ पे भेजे दूत को और वहाँ से उनको संदेश दिया गया कि शीघ्र ही अयोध्या को लौट आने के लिए। इस संदेश निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है, कि तभी उनको वहाँ पे नहीं पता चलना चाहिए कि क्या हुआ है। तो वो दूत को बोले कि वहाँ पे खाली उनको संदेश दे देना कि अभी अयोध्या को लौट आए बोल के।
तो ये था एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का बाल राम कथा का चैप्टर नंबर है 4, राम का वन गमन के बारे में एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 4 राम का वन गमन का एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे कुछ डाउट है तो कमेंट करना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 टू क्लास 5 का वीडियोज अपलोड हुआ है। फिर उड़ीसा स्टेट बोर्ड, कर्नाटका स्टेट बोर्ड का भी वीडियो सब अपलोड हुआ है, और अदर स्टेट बोर्ड का भी आगे चल के क्लास 1 से क्लास 12 का सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज वीडियो सब अपलोड होने वाला है। और ई बुक सॉल्यूशन भी इस चैनल में मैं पीडीएफ फाइल में भी अपलोड कर रही हूँ। इंस्टामोजो में उसका लिंक, मैं ई बुक सॉल्यूशन भी बना रही हूँ सभी क्लासेस का, तो उसका लिंक भी मैं भी शेयर कर दूँगी वो कम्युनिटी टैब में, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो वो ई बुक सॉल्यूशन के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।